सबसे पहले तैयारी करेंगे पंजाब पुलिस के कांस्टेबल की तैयारी, राइट। और पंजाब पुलिस के बारे में हज़ारों बच्चों के एसएमएस आ रहे होते हैं कि सर पंजाब पुलिस का टेस्ट कब होगा। शायद आप लोगों को याद हो, आज से 3-4 महीने पहले मैंने वीडियोस अपलोड की थी कि पंजाब पुलिस का टेस्ट कैंसिल हो गया। उस पर पता नहीं कितने लोगों ने बड़ा कुछ मुझे नीचे लिखा था। उसके बाद फिर मैंने वीडियो अपलोड की थी कि पंजाब पुलिस का टेस्ट नहीं हो पाएगा, तो लोगों ने नोटिफिकेशन और अखबार के तस्वीरें मुझे सेंड करनी शुरू कर दी थी, सर देखें इस महीने की 20 तारीख या 17 तारीख को हमारा रिटन टेस्ट हो जाना है। अब आप लोग बताओ कि आप लोगों का टेस्ट हुआ? नहीं हुआ अब तक टेस्ट। मैं अपनी वीडियो के दौरान आप लोगों को एक बात बार बार बताना चाहता हूँ कि जब आप लोग मेरी वीडियो सुना करो तो दिमाग में ये सोचा करो हमेशा कि इस शख्स की ज़ुबान से जो अल्फाज निकल रहे हैं ये इसका 8 साल का तजर्बा है, ये इतने सालों से इतने लोगों की तैयारी करा रहा है, ये सारा एक्सपीरियंस उसमें इन्वॉल्व होता है, ये बंदा कॉमनली लोकल पर्सन नहीं है। तो जब मैं आपको कोई चीज़ बोला करूँ तो उसमें वज़न होता है, उसमें सोचा करो कि यार ये असल में जो सर बात बता रहे हैं, राइट, इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होगी। जिस तरह मैंने FA का बताया था लास्ट टाइम कि FA में खिचड़ी मच चुकी है, और मैं FA की जब टेस्ट की तैयारी कराएंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा। अभी हम आते हैं पंजाब पुलिस कांस्टेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से। पंजाब पुलिस कांस्टेबल में कौन कौन है यहाँ पर? एक आप हैं कांस्टेबल, एक और 2, ठीक है। अब पहले हम पंजाब पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कराने की शुरू करते हैं। रजिस्टर ओपन कर लें बेटा, जो मोबाइल पर लिखना चाहते हैं मोबाइल पर लिख लें। अच्छा, आप लोगों के टेस्ट कब होने वाला है? पहले तो टेस्ट की डेट के बारे में आपको बता दूं। आप लोगों का टेस्ट इसी मंथ में होने वाला है। इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर ऑल दी पंजाब पुलिस स्टूडेंट्स, राइट, जो इन्होंने अप्लाई किया हुआ है। आप सबको मुबारक हो कि आप लोगों का टेस्ट इसी मंथ में होने वाला है, यानी 30 से 31 अक्टूबर से पहले आप लोगों का रिटन टेस्ट होने के 99% चांस हैं। 1% हो सकता है डिले हो, अगर डिले भी हुआ 5 दिन से ज़्यादा डिले नहीं होगा। अब आप लोगों के पंजाब पुलिस के कांस्टेबल का टेस्ट है, उसके लिए 3-4 सवाल पूछे जाते हैं। पहला सवाल ये पूछा जाता है कि पेपर उर्दू में होगा या इंग्लिश में होगा। तो पेपर ज़हन में रखना है कि इंग्लिश में होगा, लेकिन आपका जो ऐसे आएगा पंजाब पुलिस का, जो मजमून लिखना होगा 10 नंबर का, वो उर्दू में आएगा। लिखना है बेटा पॉइंट, मजमून किस में आएगा? 10 नंबर का उर्दू में आएगा। पंजाब पुलिस के कांस्टेबल की बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ। अब पंजाब पुलिस के कांस्टेबल कहते हैं जो मजमून आएगा 10 नंबर का, वहाँ आप लोगों की फेल होने की सबसे बड़ी वजह ये होगी कि आप लोग उस 10 नंबर के बदले आप 50 नंबर का लिख दोगे मजमून। आपने ये नहीं करना। आप लोगों ने इस बात को ज़हन में रखना है कि 10 नंबर का है तो आपने 10 लाइन से ज़्यादा नहीं लिखना। ये लाइन लिखना है आप लोग। अगर मजमून 10 नंबर का उसने दिया है तो कितनी लाइनें लिखनी है? 10। अगर उसने मजमून आपको 5 नंबर का दिया तो कितनी लाइनें लिखनी है? 5। बाकी बच्चे भी इन चीज़ों सीखने। आपने उन जो मार्क्स हैं ना उनसे आगे नहीं जाना बेटा। आप लोग क्या गलती करते हो, जब वो नीचे लाइन्स बनाई होती हैं और अगले पेज पे उन्होंने ब्लैंक पेज छोड़ा होता है मजमून लिखने के लिए, आप लोग हेडिंग बना कर ये करके वो करके ओ मजमून जा रहा है आगे, भाई जिस तरह 10वीं 12वीं क्लास का मजमून लिख रहे हो। ऐसा नहीं करना आप लोगों ने। आप लोगों ने उस पेपर बनाने वाले की साइकोलॉजी को समझना है। आपने कभी भी वो काम नहीं करना है जो सारी कौम कर रही है। सारी की सारी कौम कर रही है, वो एक कोई रास्ते में ना हो, अगर हो तो उसे बैक कॉल कर लेना, ठीक है, सबको देख लेना। तो ये सबसे बड़ा मसला है। आप लोगों ने जब भी अपनी लाइफ के बारे में डिसाइड करना है, अगर आप FIE में नहीं हो पाते तो अपने आपको ये नहीं सोचना मैं निकम्मा हूँ यार, मैं FIE में नहीं हो सका। क्या पता अल्लाह ताला ने आपके लिए कोई ऐसी जगह बनाई हो जो अभी तक आपने तलाश ही नहीं की, आपके लिए सूटेबल ना हो। तो ये होती है प्रॉब्लम सारी चीज़ें। अब पंजाब पुलिस के जो मजमून आएगा वो किस में आएगा? उर्दू में आएगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मजमून अगर 5 नंबर का तो कितनी लाइन लिखनी है? 5। अगर 10 नंबर का तो 10 लाइनें, इससे एक लाइन भी ऊपर नहीं लिखनी। दूसरा, पंजाब पुलिस कांस्टेबल के अंदर जो मैथ का पोर्शन आएगा वो सारा का सारा आर्ट्स के मैथ से आएगा। ये पहले मैं रिपीट कर चुका था। आर्ट्स, जनरल आर्ट्स, साइंस के मैथ से नहीं आने वाला भाई हो। बच्चे साइंस का मैथ तैयार कर रहे हैं, साइंस से मैथ में नहीं आएगा, आर्ट्स के मैथ से आएगा। कौन से क्वेश्चन आएंगे मैं आपको बता देता हूँ, उनके अलावा क्वेश्चन में नहीं आएगा। लिखने आप रेशो, RATIO रेशो पता है ना, 2 डॉट्स वाले, फर्स्ट को थर्ड से डिवाइड करते हैं, ठीक है, रेशो वाले क्वेश्चन। उसके अलावा क्वाड्रेटिक फार्मूला, -b प्लस माइनस √20 के -4ac/2a, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फैक्टराइजेशन, पहले को लास्ट से मल्टीप्लाई करते हैं, सेंटर वाले अमाउंट के मुताबिक आना चाहिए, प्लस माइनस करने के बाद। लिख दिया रेशो, लिख दिया आपने, और लिखा आर्ट्स का मैथ लिख दिया, और क्वाड्रेटिक फार्मूला। उसके बाद LCM और SCF के 2 सवाल आएंगे। LCM लोएस्ट कॉमन फैक्टर, SCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आसान से सवाल आने हैं मैथ के। LCM और HCF ये आप लोगों ने प्रैक्टिस करना है बेटा, समझ, जो मैं कह रहा हूँ ना वो करना है बेटा, हो जाएगा। कोई बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है 300-400 रुपये की। 300 रुपये का नाश्ता मंगा बेटा, पाए चने और रच के खा, दिमाग चलेगा। खाना नहीं खाएगा तो दिमाग कैसे चलेगा, हैं, ठीक है। मोबाइल साइलेंस कर दें बेटा, ताकि बीच में प्रॉब्लम ना हो। कॉल आए तो आप बाहर जाके अटेंड कर सकते हैं, अगर कोई एमरजेंसी कॉल है तो,
वैसे 5 रुपये घंटे वाली कॉल है तो मत अटेंड करना, ठीक है। एक तो ये नंबर 1 नेटवर्क पाकिस्तान का जो है ना, उसके सिग्नल नहीं आते, समझ नहीं आती ये नंबर 1 नेटवर्क बना कैसे। हाँ बहुत प्रॉब्लम हो गई है। असल में इन्होंने मर्ज होने के बाद ना सिर्फ प्रॉफिट पे फोकस किया, प्रॉफिट पे इन्होंने टावर ही नहीं लगाए। इन्होंने कहा वो जो पुराने लगे हैं वही लगे रहे अंदर ये, और ये सब चीज़ें इन्हें नुकसान, ये बता रहा हूँ मैं आपको, चाइना आगे निकल जाएगा। वारिद स्ट्रॉन्ग था उस टाइम, बहुत स्ट्रॉन्ग था। वारिद को अपने आप को सेल नहीं करना चाहिए था, ये उसने मिस्टेक कर दिया। आर्ट्स का मैथ, जिस तरह अभी लास्ट में एक अपलोड हुआ था कि नोकिया ने अपने सब चीज़ें सेल कर दी माइक्रोसॉफ्ट को। देखो आप पता है सेल कब करते हो, जब आपको प्रॉफिट नहीं होता, ठीक है। लेकिन आपको ऐसा बनना चाहिए कि आपको प्रॉफिट हो या ना हो, आपने अपने एसेट सेल नहीं करने बेटा, उसी एसेट में रह के मर जाओ। ये अदारा बन गया ना, अब ये अदारा की ज़िंदगी भर बिकेगा नहीं, समझिए, चाहे यहाँ पर स्टूडेंट मौजूद हो या ना हो। इतना आपके अंदर स्पिरिट होना चाहिए। ये जो लोग अपने एसेट्स को सेल कर देते हैं ना, कि वारिद को सेल कर दिया, नोकिया वाला रो रहा है जी मेरा नोकिया था, मैंने बड़े मुश्किल से चलाया था, नहीं कामयाब हो सका। नहीं काम ना सेल कर भाई, आखिरी दम तक लड़ा है। अभी मजदूर के बाद नोकिया चलता तो है ना, नाम तो है ना नोकिया का, इंडिपेंडेंट। अब नोकिया वो बिक गया, ये इंसल्ट है, उस इंसल्ट से बेहतर गुर्बत है, समझ आई। ये अपने अंदर थोड़ी ईगो होनी चाहिए इस लेवल की। अच्छा एलसीएम हो गया, एचसीएफ बेटा, HCF, H कैपिटल HCF, आप हो जाओगे कांस्टेबल। एक लड़का था, उसके स्पेलिंग सारे गलत होते थे, मैंने कहा इंट्रोडक्शन लिखो, उसकी इंग्लिश बहुत ख़राब थी, कहता मैं कांस्टेबल हो जाऊंगा। मैंने कहा बेटा तू हो जाएगा, ठीक है। और साथ वाला लड़का था, नहीं कांस्टेबल तो आप पक्के हो, सिलेक्ट हो, आपके अंदर क्वालिटीज़ हैं वो चीज़ें, देखो वो उनकी रिक्वायरमेंट है ना, अब रिक्वायरमेंट है। और लास्ट टाइम एक लड़का हुआ था पंजाब पुलिस में, उसकी तस्वीर भी फेसबुक पे अपलोड हुई हुई है, राइट। उसका नाम पता नहीं नाम नहीं बोलना चाहिए, कल उसकी कॉल आई थी, नाम नहीं बता रहा। उसकी वीडियो अपलोड हुई हुई है, तो मेरे पास आया, आके कहता सर जी मेरी मैट्रिक में 3 सप्लियाँ थी, वो बड़ी मुश्किल से पास की है, पंजाब पुलिस में करा दो। मैंने कहा तो हुआ हुआ यार, तो अप्लाई कर तो हो जाएगा। कह रहा सर जी क्या कह रहे हैं। मैं कहा भाई तेरे अंदर क्वालिटी हुआ भाई, अब तो 80% ले गया था, कैसे होता 70-80% वाले नहीं होते भाई कांस्टेबल। अब वो 70-80% वाले आ जाएँ, वो ऐसे ही रॉन्ग ऑर्डर कर रहा हो और किसी बदतमीज़ी कर रहा हो, तो वो ये 70-80% वाले कहेंगे यार किस तरह का बिहेवियर कर रहे हैं, आप करके बात करें, आप तू करके क्यों बोल रहे हैं, ये क्या था बंदा, समझ आई। तो वो अपने टाइप के बंदे लेते हैं, तो ये होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बुरे हो, मैं कह रहा हूँ आप हो जाओगे। और रही बात आपकी पर्सनैलिटी भी ऐसी है कि आपने सिर्फ किसी रेडी वाले के पास खड़े होकर ऐसे देखना है साहब जी, रेडी आपकी साहब जी। इतनी फैसिलिटी प्राइम मिनिस्टर के पास नहीं होती जितनी इन लोगों के पास फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है। हर चीज़ फ्री है, हर चीज़ फ्री है, जो मर्जी लें। हाँ डॉल्फिन वाले का साथ होने की वजह भी ये है कि उन पर कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं है। बहुत स्टूडेंट्स हैं मेरे डॉल्फिन में। हाँ स्टार्टिंग में वो ठीक थे, हाँ लेकिन अब उनको भी पंजाब पुलिस वाले आते पड़ गए। वो बेटा वजह जब कोई पूछेगा नहीं, चेक ही नहीं करेगा। यहाँ एक बंदा बस तकरीर कर देता है महीने में या 2 महीने में एक स्टेज पे आके। देखो आपके अंडर जो एम्प्लॉय होते हैं ना, आप उनके ज़िम्मेदार होते हैं। हदीस मुबारक है कि तुम अपने राय के ज़िम्मेदार हो, तुमने जवाब देना है। बाप अपने घर वालों का, ठीक है, दादा अपने ख़ानदान वालों का, उस्ताद अपने शागिर्दों का, मैं आप सबका ज़िम्मेदार हूँ। रोज़े क़यामत मेरे से पूछा जाएगा कि वकार साहब ये बच्चे दूर दूर से तुम्हारे पास आए थे, क्या तुमने उन्हें गालियाँ सिखाई थी या अदब सिखाया था। अगर मैं आपको गलत चीज़ सिखाऊंगा तो आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, मेरा गिरबान पकड़ा जाएगा रोज़े क़यामत। ये अगर हर उस्ताद सोचे तो सारे काम सही ना हो जाए। और ये भी अगर ये माहौल अगर पुलिस डिपार्टमेंट का, इधर उधर डिपार्टमेंट का ख़राब हुआ है ना, तो उसकी वजह ये नहीं है कि ये लोग ख़राब होते हैं। आप एक डिपार्टमेंट में चले जाते हो, ठीक है, वो डिपार्टमेंट आपको सही काम करने नहीं देता, तो फिर आप क्या होते हो भाई। यहाँ स्टूडेंट्स बैठे हैं जिनके भाई डॉल्फिन में हैं, ठीक है, समझ आई। मेरा कज़न भी है सर। हाँ तो डॉल्फिन बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है भाई। अच्छा नहीं सारे एक जैसे नहीं होते, सारे एक जैसे नहीं होते, ठीक है, सारे एक जैसे कभी भी नहीं होते। हाँ ये होते सब चीज़ें। और सबसे बड़ी बात कि हमारे अदालत से जितने लोग जा रहे हैं, राइट, और रेकमेंड हो गए सब चीज़ें, मैं तो हल्फन आंखें बंद करके उनकी गवाही दे सकता हूँ कि वो लोग भूखे मर सकते हैं लेकिन रिश्वत नहीं खा सकते, ठीक है। ये पटवारी के लिए भी जो अभी
कुछ दिनों पहले एक लड़का हमारा रेकमेंड हुआ पटवारी की पोस्ट पर है, तो मैंने उसके बारे में फेसबुक पे ये लिखा था कि ये लड़का रिश्वत नहीं लेगा, बाकी पटवारी जितने मर्जी लें लेकिन मेरा स्टूडेंट नहीं ले सकता। इतना मुझे उस पर यकीन होता है, वो तरबियत उसके अंदर चली जाती है। अच्छा, मैथ का हो गया आपका रेशो वाला, क्वाड्रेटिक फार्मूला हो गया, एलसीएम हो गया, एचसीएफ हो गया। उसके बाद मैं आपको पाया तो इंग्लिश की तरफ, ठीक है। इंग्लिश का पोर्शन में अभी मैं आपको जो काम दे रहा हूँ वो आपने कर लेना है, क्योंकि इनमें से आपका पेपर आना है कांस्टेबल का, ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। और बेसिकली लास्ट में जो मैं ट्रिक बताऊंगा ना टेस्ट से 2 या 3 दिन पहले, उसे आपने जेब में रखना है। अच्छा, ट्रिक में ये बात जेब में रखा करें, जब मैं ट्रिक बताता हूँ तो वो ट्रिक होता है डेंजर जोन, यानी जब आपको नहीं आता तो उस ट्रिक को यूज़ करना है। वो एक लड़के ने एक टेस्ट पास कर लिया कुछ दिनों पहले, उसने पूरे टेस्ट में मेरा ट्रिक इस्तेमाल कर लिया, पास हो गया वो। ये अल्लाह जानता है कैसे पास हुआ। कह रहा सर जी मैं उनसे आगे गया नहीं। मैंने कहा बाकी देखने नहीं ऑप्शन। मैंने कहा बेटा सवाल भी देखे थे नहीं देखे थे या खुद ही लगाया जा रहा था। कह रहा सवाल भी कुछ ही देखे थे बस मैं कहा भाई इससे मैं मुझे कह रहा फ़ोन करके सर जी ये आप जो 2 बताते हो ना कोई एक ही बता दो सर। मैंने कहा बेटा और रहम कर भाई रहम कर। और लोगों को लगता है कि ये मैं कैसे बताता हूँ, बेटा इसके पीछे बहुत बड़ी स्टडी है, ये आप लोग भी बता सकते हैं। ये वीडियो के एंड पे मैं एक वीडियो बना दूंगा जिसके ज़रिए से आप लोग भी ये चीज़ कर सकते हैं और आप भी उस ट्रिक को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन इसके लिए मेहनत बहुत ज़्यादा है। यानी पिछले सारे सालों के पेपर्स को निकालना, उन्हें रिव्यू करना, फिर चार्ट्स बनाना, फिर स्केचिंग को देखना, फिर अपने दिमाग को उस स्टेज तक पहुँचाना जो पेपर बनाता है, फिर माहौल के मुताबिक देखना, फिर उसमें से उस मवाद को निकालना, फिर देखना कि कहाँ कौन सा ऑप्शन टिक करेगा, फिर उसे देना। ये टू मच टफ। आप लोगों को तो मैं हलवा बना के देता हूँ, ठीक है। तो ये बात है मेरे ख्याल इसके बैकअप पे बहुत मेहनत होती है, दिन रात की मेहनत होती है। इवन कि मेरी फैमिली में से इसी बात पे खफा रहती है कि रात के 2 बजे तुम सो रहे होते हो, सुबह 5 बजे उठ जाते हो, फजर के टाइम नींद तुम्हारी पूरी नहीं होती। तो मैं कहता हूँ कि ये इन लोगों का क्या होगा। बिकॉज वैन आई वॉज इन योर स्टेज राइट, तो बेटा किसी शख्स ने मेरा साथ नहीं दिया, आई टोल्ड सर। और मैं अल्लाह की तरफ से बचा हूँ, वरना मैं डिप्रेशन का मरीज़ हो जाता। इतनी टेंशन, इतनी चिकिच और इतनी बुरी हालत कि मैं आपको बता नहीं सकता। साइकिल पे जाना गुलबर्ग, वहाँ पे सीवियाँ ड्रॉप करके आना, साइकिल खड़ी नहीं करने देते थे वो होटल वाले, कहते थे बाइक हो या गाड़ी हो या आप कहाँ से आ गए हो, ठीक है। शूज़ एक ही मेरे पास स्कूल के शूज़ थे, ठीक है, और 3-4 शर्टें 3-4 पैंटें, ठीक है, उन्हीं को पहन के चले जाना, ना ड्रेसिंग का पता, ना ये ना वो। वेरी टफ लाइफ, बहुत टफ लाइफ। आप लोग तो बेटा शुक्रगुजार बना करो अल्लाह ताला का कि आप लोगों को ये रिश्तेदार साथ दें ना दें, एक अदारा तो है जो साथ खड़ा है बेटा। जॉब तो आप सबको अल्लाह ताला दे ही देगा। अगर आप कांस्टेबल ना हो सके तो कोई ना कोई काम तो अल्लाह ताला ने आपके लिए लिखा ही होगा। दुनिया के सारे बंदे कोई ना कोई काम कर रही हैं। हमारा रिलेशन इस जॉब्स के अलावा होना चाहिए कि ज़िंदगी में आपकी कहीं रिश्ता हो रहा हो, शादी हो रही हो, या फिर घर के मसले मसाइल हों जहाँ पर आपका दिल कर रहा हो कि यार घर से निकल जाऊँ या ये हो जाए, आप फ़ोन करो यार मुझे कि सर जी मैं यहाँ प्रॉब्लम में हूँ, मैं बहुत डिप्रेस हो चुका हूँ, मैंने आपसे मिलना है, या मेरे मसले को हल करें। तो एक बंदा मिल जाता है कि आपको ये पता हो कि यार जेब में पैसे नहीं हैं, ठीक है, आपको सर जी भूख लग रही है, खाना खाना है, मैं कहूँगा आ जाओ। कोई एक बंदा होना चाहिए जो कंधे पे हाथ रखे कि यार आई एम विद यू, बस इतना बहुत है। इतना बहुत होता है बंदे के लिए बेटा, बड़ी छलांग मारने के लिए इतनी सी हिम्मत चाहिए। तो बाकी बच्चे ने तो खुद ही करना होता है, आप लोगों ने खुद ही वहाँ जाकर परफॉर्म करना है सब चीज़। मैंने तो नहीं परफॉर्म करना, लेकिन मैं आपके अंदर वो गेट्स डाल देता हूँ कि आप लोग वो चीज़ कर पाओगे। इंग्लिश के लिए पैसेज का तो आप लोगों को पता होगा बेटा, कंप्रीहेंशन जो पैराग्राफ आता है, नीचे सवाल होते हैं और उनमें से जवाब ढूंढने होते हैं, ये एक आपका आना है। दूसरा आप लोगों की प्रेपोजिशन आनी है, राइट। प्रेपोजिशन कांस्टेबल की बहुत ज़्यादा आती है, राइट। और वो आते हैं इज़, आर, एन, ऑन वगैरह, ये कहाँ इस्तेमाल करने हैं, कॉमन से ये आप लोगों को आने चाहिए। इज़, एन और प्रेपोजिशन लिख देना, आ जाएंगी 10-12 होती है प्रेपोजिशन, हेल्पिंग वर्ड्स होते हैं, ठीक है। और उसके अलावा आपका बेटा इस बारी फर्स्ट टाइम आ रहा है, हालांकि कांस्टेबल की पोस्ट पे ये आना नहीं चाहिए, मैं नहीं मानता कि ये आना चाहिए, लेकिन ये आ रहा है। एक्टिव पैसिव आ रहे हैं, डायरेक्ट इंडायरेक्ट आ रहे हैं, ठीक है। जो आप लोगों ने मैटर में कभी नहीं पढ़े वो आप समझने पड़ेंगे, ठीक है। बच्चे कहते हैं एक्टिव पैसिव पे वीडियो बना देंगे, सब्जेक्ट और वर्ब कहाँ जाएगा, बेटा किताब खोल के पढ़ ले, पार्ट ऑफ स्पीच में लिखा हुआ है सारा कुछ, ठीक है। अब इसके लिए मैं वीडियो बनाने बैठ जाऊँगा, टाइम शॉर्ट होता है हमारे पास, ठीक है। हम तो संडे का सेशन इसलिए रखते हैं कि घर वाले जब तक सो के उठते हैं हम लोग पहुंच जाते हैं, ठीक है। और अच्छा ये आपने लिख दिया। उसके बाद आपका आया था पाक स्टडी। पाक स्टडी में कांस्टेबल वाले, पंजाब पुलिस वाले इस बात को ज़हन में रखें
कि आप लोगों ने एक थी वो जहन में आया था मेरे, मैं उसे रीड आउट कर रहा था कि मुताले पाकिस्तान का आपका मुश्किल आता है, आसान नहीं आता। कांस्टेबल में ना मुताले पाकिस्तान ज़रा टफ आता है इनका। आपने ना 1973 का आइन, कायद-ए-आज़म के 14 नकात और शिमला वफद, शिमला कॉन्फ्रेंस, ठीक है, और 2 कौमी नज़रिया, ये कॉमनली, यानी आप ज़हन में रखो 9-10 की मुतालिया पाकिस्तान, थोड़ा रिव्यू कर लेना है, रिव्यू करना है बस, उसके MCQs वगैरह पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद आए थे मेरी इस्लामियात। इस्लामियात में आपका इस बारी आ रहा है वज़ू का तरीका, गुस्ल का तरीका, तयम्मुम का तरीका और नमाज जनाजे के बारे में कुछ सवाल होंगे, यानी कि वो नहीं आ रहा है बेटा तौहीद रसालत, ये नहीं आ रहे, इस्लामी अरकान नहीं आ रहे, बाकी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। वज़ू का तरीका आप कहते हैं, गुस्ल का तरीका कहते हैं, कुरान मजीद की सबसे बड़ी सूरत कौन सी है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। गज़वात के बारे में नहीं, गज़वात के बारे में नहीं इसमें आ रहा, ये मैं अब आपको 80% बता रहा हूँ। इसके बाद जो वीडियो आएगी या पंजाब पुलिस की, वो आएगी आप लोगों को ट्रिक या इसके पॉइंट ऑफ से, ठीक है, या 1-2 पॉइंट और मुझे नज़र आए तो मैं बता दूंगा, ठीक है। लेकिन बाकी यूट्यूबर की तरह पंजाब पुलिस का टेस्ट आने वाला है, फिर अगली वीडियो पंजाब पुलिस का टेस्ट, वो लोग पंजाब पुलिस की 10 वीडियो डालते होते हैं व्यूज़ लेने के चक्कर में, ठीक है। हाँ, मेरे अंदर एक आदत है कि मैं डिस्कशन के दौरान आपको अच्छी अच्छी बातें सिखाता हूँ, और ये मेरी नेचर है बेटा। इस नेचर को मैं चेंज ना तो करूँगा ना मैं करना चाहता हूँ। और अगर किसी ने चैनल को लीव करना है तो जाए, लीव करके जहाँ मर्जी जाए, हमें कोई लेना देना नहीं, ठीक है। मैं APS में जॉब करता था, 70s के लेक्चरर, तो वहाँ मेरी कंप्लेन हुई थी कि ये पढ़ाने के बाद कहानी सुनाता है बच्चों को। तो मेरी कंप्लेन हुई, हेड सेक्शन ने बताया, ठीक है। तो कर्नल साहब जो थे उन्हें लगा कि यार ऐसे ही कह रहे होंगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो उन्होंने कहीं बाहर खड़े होकर सुना मुझे, ठीक है। तो मैं कहानी सुना रहा था, वो अंदर आ गए, वो बैठे, मैंने कहानी रोकी नहीं, मैंने पूरी कहानी सुनाई। उन्होंने मेरी कहानी इतनी पसंद आई, कह रहे नेक्स्ट टाइम कब सुनानी है आपने कहानी। तो हेड सेक्शन को बुलाया और कहते इधर आओ, इसका रिकॉर्ड निकालो। रिकॉर्ड निकाला, उन्होंने कहा जी इसका रिज़ल्ट 100% रहता है, इसके बच्चों का, इसके बच्चे, हाँ सुन लो भाई साहब। तो उन्होंने क्या बताया कि इसके बच्चे, ये वाइद इसकी क्लास है जिसमें जो बच्चे एब्सेंट होते थे ना, उन्होंने भी एब्सेंट होना छोड़ दिया, ठीक है। इतनी अटेंडेंस इनके पीरियड में होती है और एक्यूरेसी इतनी है, सब चीज़ें। और अगर हम लोग चैप्टर 3 पे हैं तो ये लोग चैप्टर 5 पे हैं, ठीक है। तो फिर उन्होंने कहा था और हमें क्या चाहिए, तो मुझे उन्होंने बुलाया कर्नल साहब ने, मैंने कहा सर आपका काम मुझे रखा है पढ़ाने के लिए, पढ़ाई सही हो रही है, ये स्टोरी मैं नहीं छोड़ सकता। अगर आप कहेंगे स्टोरी छोड़ो, ये जेब में रिज़ाइन पड़ा, ये लो रिज़ाइन, मैं जा रहा हूँ। और नौकरी में तो वैसे ही मैं पाँव के नीचे रखता हूँ। अपने दिमाग में एक बात बिठा लो, आप कामयाब हो जाओगे, जो मेरे दिमाग में बैठी हुई है कि राज़िक अल्लाह है, राज़िक अल्लाह है, राज़िक अल्लाह है, अल्लाह के अलावा किसी के आगे झुकना नहीं है। और अगर आपके अंदर कोई सही आदत है तो उसे लोगों को देख के बदलना नहीं है, लोगों को देख के बदलना नहीं है। हम मीनान यूनिवर्सिटी गए, वहाँ आधी से ज़्यादा वहाँ पैंट शर्ट कोट और टाई में आई हुई थी, सारे सीधे। और आपने मेरी देखी होगी, मैंने शर्ट पहनी, बाजू ऊपर किए हुए, यहाँ बैज लगा पाकिस्तान का मैं जा रहा हूँ। और जो उनका माशाल्लाह जो ऑनर थे, वो जो पेंट शर्ट टाई लगा के लोग आए हुए थे, उनसे मिलने नहीं आया और हमसे मिलने आया और हमारे साथ बैठ के उसने तस्वीरें खींची, और हमारा नाम ही जाता है। हाँ हाँ, ठीक है। क्या होता है, आप कपड़ों में नहीं, कपड़ों के अंदर जो शख्स है ना उसकी वैल्यू को बढ़ाओ। ऐसे लोग, आपको टाई पहननी नहीं पसंद, ना पहनो यार टाई। मुझे तो बचपन से टाई पहननी नहीं पसंद, स्कूल में बड़ी मुश्किल से पहनता था मैं। अपनी अच्छी आदतों को लोगों को देख के तब्दील नहीं करना कि नहीं यार इस मुल्क में धोखेबाजी कामयाब होता है, मैं भी धोखा दूंगा, नहीं, ये नहीं है। आप ईमान से चलो, अल्लाह आपको कामयाबी देगा, ये हो ही नहीं सकता कि अल्लाह आपको नाकामी दे। इस्लामियात का हो गया, मुताले पाकिस्तानी का हो गया, इंग्लिश का हो गया, मैथ का हो गया। अब आपका रहता है जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज के लिए बेटा मैं एक वीडियो बनाऊंगा असिस्टेंट की। असिस्टेंट में मैं जनरल नॉलेज जो बताऊंगा ना, उसमें से आधे जनरल नॉलेज, आ जाओ बेटा, आधे जनरल नॉलेज जोन से हैं, जो आधे जनरल नॉलेज जोन से होंगे वो होंगे पंजाब पुलिस वाले, और वो आधे हो जाएंगे असिस्टेंट वाले। वो मैंने लिखे हुए हैं क्योंकि जनरल नॉलेज याद नहीं रहता, ठीक है। पता नहीं वहाँ जाके आप लोग कैसे करते हो यार, अजीब जी से बिला तुक्के सवाल पूछे होते हैं, ठीक है। कोई सर नहीं, कोई पैर नहीं। इन्हें पेपर बनाने नहीं आता पाकिस्तानियों को। किसी दिन मेरी एजुकेशन मिनिस्टर से बात हुई ना, तो मैं कहूँगा यार आपके तो यहाँ पर किसी बंदे को टेस्ट के मुताबिक पेपर नहीं बनाना आता।
आपकी जो पोस्ट है असिस्टेंट पोस्ट है। असिस्टेंट का मतलब होता है अकाउंट्स का काम करना, फाइल्स को मैनेज करना और सब चीज़ों की एक्सेस रखना। यहाँ पूछेंगे क्या, बताओ टीपू सुल्तान कब पैदा हुआ, बंदा पूछे टीपू सुल्तान से असिस्टेंट का क्या ताल्लुक है यार, हाँ कोई ताल्लुक है, कोई सर पैर मिलता है? नहीं मिलता। इसे पूछा भाई कि केटू के साथ वाली पहाड़ी का नाम क्या है? अभी ऐसे बंदे जब पेपर दे के तपेगा तो फिर जॉब में आगे वो कहेगा, अब भाई हर बंदे को केटू की पहाड़ी का नाम पता है, तेरा चलान होगा भाई। तो क्यों नहीं पता? जब उन्होंने मेरे से पूछा तो तुझे भी नहीं पता। वो गुस्सा उतारेगा अगले पे, तैसी करके रखेंगे बेचारे। रोक लेते हैं, हेलमेट है, हेलमेट उतारो, तुम्हारा हेलमेट उतरा हुआ है, चलान होगा तुम्हारा। पता नहीं कौन लड़का था वो जा रहा था, आप ही थे कौन थे जिसने हेलमेट हवा के लिए हल्की 2 मिनट के लिए उतारा था? हाँ, हवा आंधी चल रही मिट्टी और भाई को थोड़ी हवा गर्मियाँ थी, हवा का दिल चाह, इसने ऐसे हेलमेट ऐसे उतारा है, कहता आगे बढ़ रहा, इधर इधर कह रहा मैंने हवा, उन्हें चलान होगा था, तूने हवा ली क्यों? ऐसे जी 200 रुपये दे के आया। मैंने कहा बेटा हेलमेट पहने रखता, मर जाए चाहे तू, सांस तेरा खत्म हो जाए, हेलमेट नहीं उतरना चाहिए। और इनके अपने बंदे बगैर हेलमेट पहने इशारे तोड़ रहे होते हैं, सरेआम तोड़ते हैं, जानबूझ के तोड़ते हैं ये। हाँ वकील तो भाई आपको पता है, काला कोट और जिस्म पे भाई, उसे तो पता है कानून क्या है। यहाँ बाकियों को तो गुमराह किया हुआ है ना, कानून नहीं पता। अच्छा, हम वकालत पे भी वर्किंग करने लगे हैं इंशाल्लाह। नवंबर से हम कानून सिखाएंगे यूट्यूब के थ्रू बच्चों को कि उनके राइट्स क्या हैं, ताकि अगर कोई आपको पकड़े तो आप अपने राइट्स का यूज़ कर सकें। अवेयरनेस नहीं है इन चीज़ों के बारे में। अच्छा, पंजाब पुलिस की वीडियो यहाँ पर कंप्लीट होती है, राइट। मैंने आपको मैथ के बारे में बताया, इंग्लिश के बारे में बताया, पासवर्ड इस्लामियात, और हमारे चैनल से टच रहिएगा, राइट। और बाकी वीडियोस भी देखिएगा, यूट्यूब पे जाकर सर्च करें पंजाब पुलिस वकार वहीद, आपको वीडियोस मिल जाएंगी। फेसबुक पे जाकर सर्च करें वकार.वहीद 121, फेसबुक प्रोफाइल मिलेगी, फॉलो कीजिएगा, वहाँ पर भी अपलोड होते हैं लिंक्स वगैरह। और कॉन्टैक्ट नंबर फेसबुक पे जाएंगे, इजीली मिल जाएगा, जिस मर्जी शख्स को दे सकते हैं आप लोग। देखते हैं चैनल सर वकार वहीद। दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।